आज मैं आपसे शेयर करूंगी यूपी स्टाइल में काली मसूर की दाल। अगर आप भी बहुत कम टाइम में बहुत मज़ेदार खाना खाना चाहते हैं तो इस दाल को लाजमी ट्राई करें, क्योंकि ये इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है कि रोटी और चावल दोनों के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक बॉल में मैंने ले ली है काली मसूर की दाल, तकरीबन 1.5 कप, और इसमें शामिल करूँगी मैं पानी, ताकि इसके ऊपर कोई भी डर्ट वगैरह है तो वो निकल जाए। इसको अच्छे से मल के हम धोएंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मैं हूँ रुजीना और आप देख रहे हैं दी रुजीना किचन। तो आप देख सकते हैं पानी कितना गंदा हो गया है, इतनी ज़्यादा डर्ट थी इनके ऊपर। इसको 1 से 2 बार हम पानी से अच्छे से निकाल लेंगे। और ये देखें, इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया और अब इसमें मैं मज़ीद पानी डालूंगी, जिसमें मैंने इनको भिगो के रखना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट इनको भिगोना काफ़ी होता है। इसको रखते हैं साइड पे और चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमें चाहिए जी कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें है जी तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, टमाटर। ठीक है। और इन सारी चीज़ों को या तो आप जग में अच्छे से ब्लेंड कर लें, या फिर आप मसाले वाली डब्बी में 2 हिस्सों में करके आप इसको अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लें, इसका पेस्ट बना लें स्मूथ सा। तो ये देखें, इस तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हमें चाहिए कुकर, मैं बनाऊंगी इसको कुकर में। और ये सारे जो मसूर की दाल मैंने भिगोई थी ये मैंने इस कुकर में डाल दिए। और ये जो वेजिटेबल्स का हमने पेस्ट बनाया था, जिसमें टमाटर थे, अदरक, लहसुन और प्याज था, ये सारा इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें मज़ीद पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे जिसमें दाल जो है वो अच्छे से गल जाए, और बहुत ज़्यादा ना तो थिक हो जाए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली रह जाए, मतलब मुनासिब पानी आपने डालना है। एक बार इसको मिक्स करके इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, कुछ खड़े मसाले भी जाएंगे, 8 से 10 साबुत काली मिर्चें, 2 से 3 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची। मिक्स करेंगे इसको एक बार। और अब हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, जस्ट इसको स्टीम लगानी है। आप ये दाल एक दफ़ा बना के देखें, यकीन करें आप जितनी बनाएंगे आपको लगेगा कि ये उतनी ही कम है, क्योंकि ये इतनी झटपट ख़त्म होगी कि सब मज़े से खा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने इसको 20 मिनट की स्टीम लगाई थी, और स्टीम के बाद ये देखें, ये सिचुएशन है आपके सामने। अगर आपको लगे कि दाल थोड़ी सी गाढ़ी है तो आप इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल के इसको 3 से 4 मिनट पका लें। तो इसकी जिस तरह की आपको कंसिस्टेंसी चाहिए आप उस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। मुझे दाल थोड़ी सी जो है वो गाढ़ी लग रही है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसको 2 से 3 मिनट में पका लूँगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो जाएगी दाल की, जिस तरह की मुझे चाहिए। अब ये दाल की जो कंसिस्टेंसी है ना, ये चावलों के साथ भी खाई जा सकती है और रोटी के साथ भी। तो अब इसमें कुछ मज़ीद स्पाइसेस ऐड करेंगे, इसको पकाते हुए हाई फ्लेम पे। इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून दरदरा सा कूटा हुआ खुश्क धनिया। मिक्स करेंगे इसको, इससे फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। और मिक्स करते हुए इसको थोड़ा सा पकाएंगे, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया फ्रेश कटा हुआ। और ये देखें जी, अब हमारी काली मसूर की दाल जो है वो तो हो गई है तैयार, लेकिन अभी तड़का बाकी है, क्योंकि इसका सारा फ्लेवर जो है वो तड़के ने देना है। तड़का बनाने के लिए मैंने लिया एक फ्राई पैन में घी, और इसमें डाल दिया थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज था, इसको मैंने बारीक काट लिया। इसको हम फ्राई करेंगे हल्का सा गोल्डन कलर आने तक, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे जी थोड़ा सा बारीक लंबाई में कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा बारीक बारीक लंबाई में कटा हुआ लहसुन। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। और अब इसमें फ़िलहाल हम कुछ नहीं ऐड करेंगे जब तक इसको प्यारा सा कलर नहीं आ जाता। जब इसको प्यारा सा बिल्कुल इस तरह का जो है वो कलर आ जाएगा ना, तो हमने इसमें शामिल कर देनी है कुछ और चीज़ें। इसमें जाएगा 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत और 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्चें। मिक्स करेंगे इसको, तो ये तड़का हमारा तैयार है। ये तड़का हम लगाएंगे दाल को। तो जनाब, इस तड़के को लगाने के बाद जब आपने दाल को टेस्ट करना है ना, तो आपको मज़ा ही आ जाना है। आपने इस तरह की दाल पहले नहीं खाई होगी, ये इतनी टेस्टी बनती है। चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, सभी खुश होके खाएंगे, जैसे आप चाहें इसको खाएं। ये इतनी मज़े की बनती है ना कि आप इसको चम्मच के साथ भी खाएंगे।
तो ये देखिए जी, अभी इसको डिश आउट हम कर रहे हैं, आपके सामने इसकी लुक है। और थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल दें, थोड़ा सा जो है जिंजर डाल दें इस तरह से बारीक कटा हुआ स्लाइसिस में। और जी ये थोड़ी सी हरी मिर्चें। और जनाब ये जो तड़का हमने तैयार किया था ना, ये थोड़ा सा तड़का मैंने बचा के रख लिया था। ये तड़का जब डिश आउट करें तो इस तरह से ऊपर डाल दें। तो लग रही है ना मज़ेदार लुक, आ गया ना मुंह में पानी। तो फटाफट मुझे फीडबैक में बताएं किस किस को ये रेसिपी पसंद आई है और कौन कौन ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मैं डेली बेस पे वीडियो देती हूँ, देखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।